नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रबसी लाइव। बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से डोमिसाइल नीति में बदलाव करने और अन्य राज्यों के छात्रों के लिए इस परीक्षा में हिस्सा लेने के रास्ते खोलने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर वह नारेबाजी कर रहे हैं। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते दिनों नियोजित शिक्षकों के साथ मारपीट होना गलत है। बिहार में लोग रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने डोमिसाइल नीति ही बदल दी है, तो बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा अन्याय और ज्यादती बिहार के बच्चों के साथ और क्या होगा? ये शिक्षकों की बात नहीं है। मैं पिछले 10 महीने से 1 साल से बिहार के लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप गलत पर व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, गलत आश्वासनों पर वोट देंगे, तो आज नहीं तो कल आपके और आपके बच्चों के लिए समस्या होगी ही होगी। शिक्षकों ने 2015 में विधानसभा चुनाव में उस समय के प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी और भाजपा के कहने पर भाजपा का समर्थन किया। 2 वर्ष के बाद जब वही सुशील मोदी सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने शिक्षकों का कोई काम नहीं किया। फिर शिक्षक तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी की बात हो गई, क्योंकि वो लोग विपक्ष में थे 2020 के चुनाव में। तेजस्वी जी ने कहा कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो शिक्षकों ने आंख बंद करके फिर उन पर भरोसा कर लिया। अब जब आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के दल के लोग शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षकों को लग रहा है कि उनके साथ फिर विश्वासघात हो गया। भाई, इस तरह से जो भी यहाँ पर बिहार में विपक्ष में है, बिना सोचे समझे आप किसी का हाथ दामन पकड़ लीजिएगा तो आपके साथ तो यही होगा। और शिक्षकों के साथ मारपीट होना, अभ्यर्थियों के साथ मारपीट होना गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई, बिहार में रोजगार के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ आपने डोमिसाइल की नीति बदल दी, तो यहाँ बिहार के लड़के बाहर जाकर दूसरे जगह मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा ज्यादती या अन्याय बिहार के बच्चों के साथ क्या हो सकता है? लेकिन ये तो सिर्फ प्रभाव है उस निर्णय का या उस निर्णय प्रक्रिया का जिसके हम सब भागीदार हैं। हम और आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य न देखकर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा के आधार पर भाजपा को हराने के लिए आरजेडी को हराने के लिए भाजपा को जब वोट करते हैं, तब तो ये सोचते नहीं है। जिसने जो कहा उसकी बात पर भरोसा करके उसको वोट कर दिया। उसी का परिणाम है, क्योंकि दलों को मालूम है कि चाहे लाठीचार्ज हो या सरकार वहां पर आपको जेल में पकड़ के बंद कर दे, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट उन्हीं को देंगे जिनको पहले से देते रहे। अब आपको बता दें, नियोजित शिक्षकों की गलती नहीं, उन्होंने गलत व्यक्ति पर किया भरोसा, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब क्या है मामला, आपको बता दें, समस्तीपुर के पटोरी ब्लॉक में पत्रकार से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के सुशील कुमार मोदी थे। ऐसे में शिक्षकों ने इन पर भरोसा किया और भाजपा को समर्थन दिया। 2 वर्ष के बाद जब से सत्ता में आए और डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। इसके बाद 2020 के चुनाव में नियोजित शिक्षकों ने आंख बंद करके तेजस्वी यादव पर भरोसा किया। आज इनकी ही पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री भी हैं। इसके बावजूद इन्होंने भी नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब शिक्षकों को लग रहा है कि इनके साथ विश्वासघात हो गया है। बिना सोचे समझे अगर किसी का दामन पकड़ लीजिएगा तो आपके साथ यही होगा ना। चाहे लाठी मारो या जेल में डालो, वोट उन्हीं को देंगे। ऐसा हम नहीं, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में राजनीतिक दलों को भी मालूम है कि वे चाहे लाठीचार्ज करें या फिर लोगों को जेल में डालें, इसके बावजूद इनके जनता उन्हीं को वोट देगी। लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट उन्हीं को देंगे जिसको देते रहे हैं।
बकौल प्रशांत मैं 1 साल से बिहार के लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर गलत व्यक्ति गलत आश्वासनों पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या होनी ही है। बता दें कि हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्त प्रक्रिया और इसकी नियमावली को चुनौती देने वाली करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की है। वहीं हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 22 अगस्त को तय की है। बिहार में शिक्षक बहाली को प्रक्रिया जो है 1,70,461 नियुक्तियां बीपीएससी के जरिए हुई। आवेदन की अंतिम तारीख 12 जुलाई है, तो वहीं 24, 25, 26 और 27 अगस्त को नियुक्ति के लिए परीक्षा अब ली जाएगी। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।